नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हमारे साथ राजू जी है और राजू जी को मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं रिलेटेड टू मोबाइल ऐप। राजू जी, मुझे आप ऐसा बताइए कि मुझे कभी ये देखना है कि भाई कौन सा स्टॉक एक मंथ का हाई ब्रेक कर रहा है, अच्छा 52 वीक हाई है, या कोई अच्छा एक ब्रेकआउट कर रहा है, कोई पैटर्न हो या जो भी हो, तो क्या हमारे ऐप से वो पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे, आप बताइए मुझे। बिल्कुल पॉसिबल है। और एक चीज़ आप बताइए, अगर 1 मंथ का आप देख रहे हो कि 1 मंथ का हाई ब्रेक करता है तो आपको लेना है, या 52 वीक जो है ना हाई ब्रेक करता है तो आपको वो स्टॉक चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देख रहे हो, करेक्ट है? हाँ, मतलब मैं ब्रेकआउट के स्टॉक्स देख रहा हूँ। हाँ बराबर। हाँ। तो ब्रेकआउट के करेक्ट। तो हमारे ऐप में अगर जोन ऐप अगर आप जाओगे, हाँ और यहाँ पे एक सेक्शन दिए हुए हैं एनालाइज सेक्शन। हाँ इसमें जो है अगर आप आओगे यहाँ तो हमने एक यानी डाउन साइड थोड़ा सा करके स्क्रॉल करके तो स्ट्रेटजी स्कैनर में एक ब्रेकआउट स्कैनर करके दिया हुआ है, जो फर्स्ट ही है। हाँ। इस पे क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे स्कैनर आपको एक साथ देंगे, जो कि आपको जैसे आपने बोला था 1 मंथ का ब्रेकआउट चाहिए। अब ये अगर इस पे अगर 1 मंथ के ब्रेकआउट पे हम क्लिक किए तो क्या हो जाएगा, निफ्टी 500 जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है कि निफ्टी 500, आप ग्रुप यहाँ से अच्छा, मैं ग्रुप भी बदल चेंज कर सकते हो। लेट से हमको चाहिए कोई भी आप ग्रुप, अदानी ग्रुप, ठीक है, एक एग्जांपल। हाँ। सो अदानी ग्रुप को अगर क्लिक करने के बाद हमको 1 मंथ का ब्रेकआउट वाला चाहिए, जिसमें आया है वो दिखेगा। सो ये जो है ना स्टॉक आपको आ जाएंगे। ओके। वैसे अब आपका यहाँ जो जितने भी ये अच्छा, स्कैनर वही स्कैनर यहाँ पे आ गए, ये सभी स्कैनर आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा एक एक करके हम पीछे जाते हैं और देखते हैं। अब जैसे 1 मंथ का आपने देख लिया, वैसे ही अगर हम 3 मंथ का हमको चाहिए, सो 3 मंथ का निफ्टी 500 में आपको स्कैन होके आ गया कि ये सभी स्टॉक जो 3 मंथ का ब्रेकआउट हुआ। ओके। फॉर एग्जांपल अब जैसे कोई भी ATGL का है चार्ट अगर हम ओपन करते हैं तो ये ATGL का चार्ट। अच्छा, ये पॉइंट एंड फिगर में आपको अगर कैंडल्स अगर करना है तो आप कर सकते हो। जैसे आपने पॉइंट एंड फिगर में ये किया है कैंडल स्टिक, तो ये कैंडल्स का। ओके। तो ये वीकली है, अगर आपको डेली करना है तो डेली एक बार आपने सेट किया ये ओपन हो जाएगा। सो हमने क्या क्लिक किया है, लास्ट यानी 3 मंथ का ब्रेकआउट होना चाहिए, 3 मंथ के हाई के ऊपर होना चाहिए। ओके। सो ये स्कैनर हो गया। हाँ। वैसे ही आप स्विंग ब्रेकआउट, स्विंग मतलब क्या, जैसे डबल टॉप बाय वाला स्विंग है या कैंडल स्टिक वाला स्विंग है? कैंडल्स वाला अगर, ओके। बिकॉज स्विंग ब्रेकआउट मतलब वो जो डाउ थियरी वाला, हाँ सिंपल सिंपल, तो वो प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है तो उसको हम लोग स्विंग ब्रेकआउट बोलते हैं। अब जैसे ये स्विंग ब्रेकआउट अगर आप देखो, हाँ, सो हमने निफ्टी 500 का लिया। अच्छा, इसमें भी वही है जेपी पावर और चला है। अच्छा, रीजन क्या है कि 3 मंथ का जो हमने देखा 1 मंथ का हाई पे है, तो मोस्टली ये रहेगा ही स्विंग ब्रेकआउट पे। अब इसको अगर आप देखो तो ये दिख रहा है आपको, बिकॉज ये एक स्विंग हुआ और उसके प्रीवियस स्विंग के ऊपर अगर आपका जा रहा है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ATGL। देखो ये वाला जो स्विंग आप बोल रहे हो, ये प्रीवियस जो स्विंग होगा ये इसके ऊपर का जो है ना ब्रेकआउट वाला आपको आ गया। ठीक है, तो ये आपका स्विंग ब्रेकआउट का आ गया। हाँ। अब चाहिए 5 डेज का ब्रेकआउट, बहुत लोग देखते हैं। ओके। जैसे लगाते हैं ना आप मूविंग एवरेज भी 5 EMA 5 SMA लगाते हैं, तो मुझे चाहिए 5 डेज के ब्रेकआउट के वाला जो स्टॉक है ना वो आया, और उसमें फिर हम बुलिश और ये बेरिश का अपॉर्चुनिटी। तो 5 डेज ब्रेकआउट आपको अगर देखना है तो यहाँ से आप देख, सब में वही आ रहा है, सेम ही आ रहे हैं। करेक्ट, निफ्टी 500। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर डालते हैं। मैं बोलता हूँ आप ETF का लगा दीजिए, रूपी ETF का लगा दीजिए, तो ऑल ETF लिक्विड कर दीजिए। हाँ, तो अब चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ETF का हो गया। करेक्ट। 5 डेज हो गया। अब ये स्क्वीज ब्रेकआउट, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। मतलब प्राइस जो है ना कंसोलिडेशन के बाद जो है ना जो ब्रेकआउट हुआ है, सो किसी भी टाइप का हमने क्या बोला, ब्रेकआउट जो कंटिन्यूअस 1 मंथ का ब्रेकआउट दिया, 3 मंथ का ब्रेकआउट दिया। ये स्क्वीज में मुझे ये पूछना है कि ये टाइम फ्रेम कौन सा लेगा? ये डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, मतलब डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो भी स्क्वीज होने के बाद ब्रेकआउट हो रहा है वो अपने को दिखेगा। अब अगर आप देखो इसको यहाँ पे, ओके, यहाँ पे JSW स्टील आया, राइट, ठीक है, निफ्टी 500 इंडेक्स। अब इसको अगर आप चार्ट को आप देखो, बराबर है, स्विंग। तो जनरली जिसको जो लोग बोलता है ना कि हाँ की फ्लैग ब्रेकआउट टाइप भी दिख सकता है, कहीं कहीं ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी आपको दिख सकता है। करेक्ट। तो इस तरह से जो है ना आप
आगे का एक्शन क्या लेना है ये तो आपके ऊपर है, बट स्टॉक सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। स्टॉक तो स्कैन हो रहे हैं ना, और भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे हैं। आप देखो उसके बाद ट्रायंगल ब्रेकआउट ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अबव 5 ईयर हाई। हाँ, तो क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म्स को ज्यादा फ्रेम। ठीक है, तो अब देखिए अबव 2 ईयर है, 20 डेज हाई ब्रेकआउट है। अब 5 ईयर हाई, अगर अबव 5 ईयर हाई का अगर आप देखो निफ्टी 500 में, तो ये इतने जो सारे स्टॉक है, ये निफ्टी 500 का टोटल स्टॉक है, जहाँ पे सीजी पावर, कमिंस है, HFCL है, ये सब 5 ईयर्स हाई का ब्रेकआउट पे चल रहा है। तो क्लियर इंडिकेशन क्या होता है, 5 ईयर्स का हाई का ब्रेकआउट मतलब ये एक अच्छा स्टॉक है, उसमें आपको जो भी लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है। और अब आप देखिए ऑल टाइम हाई भी है, ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है। कमिंस, ये ENRI, सीमेंस एनर्जी है, HFCL है, अपार, सीजी पावर, ये सब जो है ना, तो ये कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पे जो है, तो ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपको, क्या ये मतलब मुझे नहीं पता है, ये फीचर फ्री है कि नहीं सबके लिए? सो ये जो है ना फ्री है, केवल आपको अगर डीमेट अकाउंट है डिफाइनेड सिक्योरिटीज, बिकॉज काफ़ी लोगों को नहीं मालूम कि डिफाइनेड सिक्योरिटीज ब्रोकिंग में भी है। सो डिफाइनेड सिक्योरिटीज ब्रोकिंग में भी है। आप जाके डीमेट अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो ये फ्री है, आपको कुछ भी इसका ये जो है ना, ये अगर आप डिफाइनेड सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खोलते हो तो ये उसका मोबाइल ऐप है जिससे आप ट्रेड भी कर सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप मुझे बताना मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, मुझे ऐसा लगता है राजू जी, वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल ऐप हमारे इंडस्ट्री में है। करेक्ट, ठीक है, मैं स्कैनर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। एग्जीक्यूशन तो देखो बाय और सेल तो बहुत सारे ऐप में होते हैं, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये तो हमने सिर्फ एक पार्ट कवर किया है, इसके भी एक दो हफ्ते पहले हमने एक इंट्राडे स्कैनर के बारे में कवर किया था। तो हमारे मोबाइल ऐप में इतने सारे स्कैनर्स है ना कि किसी को लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, कहीं पे भी आप हो, आप केवल, और आप देखो रिजल्ट कितना फास्ट आएगा। तो ये भी आपके है, जैसे हमने अब वीकली ब्रेकआउट, सो वीकली बहुत काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जो वीकली ब्रेकआउट पे ही काम करते हैं। सो ये आपका आ गया, सब में आ रहा है जेपी पावर, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, और एक जो है ना ये सीमेंस एनर्जी, तो ये आपको स्टॉक मिला। अब आपको जो है ना करंट मंथ हाई, ये ब्रेकडाउन वाले भी है। हाँ बिल्कुल, यानी बुलिश और बेरिश दोनों है ना, दोनों कंडीशन करेक्ट है। अब ये इसमें जो है ना हमने क्या वीकली ब्रेकआउट में हाई क्रॉस प्रीवियस वीक हाई, ओके, ठीक है, अच्छा, एट करंट मंथ हाई, हाँ उसका ये जो दिखेगा हाई क्रॉस प्रीवियस मंथ हाई। देखो सच बताओ ना, तो फ्रैंकली मुझे पता नहीं है कि इतने लेवल के स्कैनर कौन यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, पर मेरे लिए जो सबसे फेवरेट स्कैनर है वो है 52 वीक हाई, उसके बाद ऑल टाइम हाई, फिर 5 ईयर हाई, ये वाले मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट स्कैनर है। अब जो ब्रेकआउट स्क्वीज भी बहुत अच्छा है, बिकॉज स्क्वीज के बाद जो है ना ब्रेकआउट जो होता है, तो जनरली ये अच्छा कंसोलिडेशन। एक सवाल है, ये लाइव होता है, मतलब EOD तो नहीं होता है ना? लाइव नहीं, लाइव का है, मतलब जैसे मैं 2 बजे स्कैन कर रहा हूँ तो जो भी 2 बजे उस हिसाब से उस समय का, बिकॉज इसका जो है ना डाटा ही जो है वो लाइव अपने ये कैप्चर करते हैं। ऐसा नहीं क्या कि एक दिन मतलब पहले का और ये सब जो रहेगा। ओके, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए तो ट्रायंगल ब्रेकआउट जो हमने बोला 20 डेज वाला ऑल टाइम लो, ये ब्रेकडाउन वाले हैं। अभी ब्रेकडाउन आप देखो सेम अपोजिट 2 इयर्स लो हुआ, 3 इयर्स लो। 5 इयर्स लो पे कौन है? कौन सा? मतलब 5 इयर्स लो पे कौन चल रहा है? इतना नीचे कौन ट्रेड कर रहा है? निफ्टी 500 में नहीं है, हाँ 5 इयर्स में वीकली ब्रेकआउट लो और इतने। सो एक ब्रेकआउट से रिलेटेड जो है ना, आप सोचो कि हाँ कि इतने सारे स्कैनर आपको मिल जाएगा। आपको अगर लगता है कि कुछ और स्कैनर होना चाहिए तो ज़रूर आप सेंड कीजिए केयर पे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें हम ऐड कर दें। और ये जैसा आपने बोला ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी इसका ये नहीं है, डायरेक्ट आप वहाँ वहीं से जो है ना, अगर कोई भी लेट से अगर हमने वीकली ब्रेकआउट किया और आपको जेपी पावर बाई करना है, बाई पे क्लिक करेंगे, सो डायरेक्ट बाई का विंडो और यहीं से बाई भी आप कर सकते हो, बाई सेल जो आपको करना है कर सकते हो। इस तरह हम एक एक स्कैनर बहुत सारे यानी इस पे कवर करते जाएंगे। तो यही था आज के वीडियो का इंटेंशन के वैसे अगर हम जोन ऐप की बात करें ना, तो ये मेरे ख्याल से एक साथ 4-5 घंटे का वीडियो बन सकता है सिर्फ जोन ऐप पे। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक बड़ा वीडियो बनाने की जगह पे छोटे छोटे फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहे,
जिससे आप लोगों को भी इसका फ़ायदा समझ में आए और ये ऐप कैसे काम करता है वो समझ में आए। तो थैंक यू राजू जी। एंड जैसे राजू जी ने बोला कि आपके भी अगर कोई सजेशन है और आप ऑलरेडी डिफाइन एज के कस्टमर हो तो आप हमें केयर में आपके सजेशंस मेल करके ज़रूर भेजिए। हम आपके सजेशंस बहुत सीरियसली लेते हैं और अगर पॉसिबल होगा तो वो स्कैनर भी हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी।